श्री शिव लिंगाष्टकम, जो समूचे भारतवर्ष के मंदिरों और शिवालयों से गुंजायमान रहता है। इसकी रचना आदि शंकराचार्य, जिनको स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनके द्वारा की गई थी और इस काव्य की रचना भगवान शिव के लिंग रूप की स्तुति में प्रार्थना के रूप में की गई है। इस प्रार्थना में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, विनयशीलता, निष्ठा तथा भक्ति को प्रकट किया गया है। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के भी आराध्य हैं, जो स्वयं निरंजन, आलोकित तथा सुशोभित हैं और जो जन्म मृत्यु के चक्कर से जुड़े सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जो सभी देवताओं तथा उच्चतम शिखरों पर विराजित ऋषियों के आराध्य हैं, जो सभी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जो करुणामयी हैं और जिन्होंने रावण के अहंकार को क्षण में चूर कर दिया था। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जो अनेकों प्रकार के सुगंधित लेपों से सुसज्जित है, जिनके कारण ही व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक का उदय होता है और जिसकी स्तुति सिद्ध पुरुषों, देवता और असुरों द्वारा भी की जाती है। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जो श्रवण व अन्य बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है, जिस पर भयानक भुजंग लिपटे हैं और जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ को ध्वंस कर दिया था। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जिनका कुमकुम और चंदन के लेप से अभिषेक किया जाता है, जो कमल की सुंदर मालाओं से सुशोभित हैं और जो जन्मों के अर्जित पापों का नाश करने वाले हैं। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को बारंबार नमन करता हूँ। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जिनकी पूजा देवताओं के समूहों द्वारा सच्ची भावना और भक्ति के साथ की जाती है और जिनका तेज लाखों सूर्य की रोशनी के समान है। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को बारंबार नमन करता हूँ। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जो 8 पंखुड़ी वाले पुष्पों अर्थात कमल के पुष्पों से घिरे हुए हैं, जो पूरी सृष्टि के निर्माण के पीछे का कारण है और जो 8 प्रकार की निर्धनता को समाप्त करते हैं। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को बारंबार नमन करता हूँ। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जिनकी पूजा सभी देवों के गुरु बृहस्पति तथा महानतम देव भी करते हैं, जिनकी पूजा सदैव स्वर्ग के उद्यानों से लाए पुष्पों से ही होती है। वो उद्यान जो सर्वोत्तम से भी उत्तम और महान से भी महान है। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को बारंबार नमन करता हूँ। जो कोई भी शिवलिंग के निकट लिंगा अष्टकम का भजन करता है, अंत समय में वह शिव धाम को प्राप्त होता है और उनकी कृपा का पात्र बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कभी भी हमारी भाषा नहीं देखते, वो तो हमेशा अपने भक्तों के भाव देखते हैं कि भजन करने वाला किस भाव से उनका भजन कर रहा है। इस स्तोत्र के नियमित जाप से होने वाले कुछ लाभ हैं। यह पाठ में मानसिक शांति देता है तथा नकारात्मक ऊर्जा, बुराइयों तथा नकारात्मक विचारों को दूर करता है। अच्छा स्वास्थ्य, घर में सुख, शांति, समृद्धि तथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्रकट होता है।